बहुत सालों पहले की बात है। एक जादुई नगरी थी। उसमें कई परियां रहती थी। उन सभी परियों की एक रानी परी थी जो बहुत चालाक और घमंडी थी। रानी परी का नाम सपना परी था। उन्हीं परियों में एक सुंदर परी सोनपरी भी थी। उस जादुई नगरी के नियम बहुत खड़े थे। वहाँ से कोई भी कहीं भी आ जा नहीं सकता था। सोनपरी जादुई नगरी छोड़ना चाहती थी। वो अब जादुई नगरी में बोर होने लगी थी। उसका वहाँ मन भी नहीं लगता था। इस कारण वो रानी परी के पास गई। लेकिन रानी परी अपने सिंहासन पर नहीं बैठी थी। सोनपरी अब रानी परी के बेडरूम में गई, लेकिन वहाँ भी रानी परी नहीं मिली। तभी सोनपरी को कुछ आवाज सुनाई दी। वह आवाज पास से एक जादुई कमरे से आ रही थी। सोनपरी वहां गई और देखा कि रानी परी एक जादुई संदूक बॉक्स को मंत्र पढ़कर खोल रही थी। उसने उस जादुई संदूक में कुछ रखा था। सोनपरी यह सब छुपके से देख रही थी। रानी परी क्या कर रही है और उस संदूक में क्या रखा। सोनपरी वहां से बाहर आ जाती है। रानी परी बाहर आ जाती है। अब सोनपरी उस जादुई संदूक के पास जाती है और वही मंत्र बोलकर उसे खोलने का प्रयास करती है, लेकिन संदूक नहीं खुलता है। शायद वो मंत्र का उच्चारण गलत कर रही थी। कई प्रयास करने के बाद वह भी कमरे से बाहर आ जाती है। अब सोनपरी रानी परी के पास जाती है और रानी परी से कहती है, मुझे इस जादुई नगरी में नहीं रहना। मैं यहाँ तंग आ गई हूँ, मुझे भी बाहर जाना है। रानी परी बोलती है, ठीक है, कल मैं तुम्हें खुद समुद्र पार छोड़ने तुम्हारे साथ चलूंगी। रानी परी अगले दिन और जादुई संदूक के पास जाती है और मंत्र पढ़कर खोलने की कोशिश करती है। तभी जादुई बक्सा बोलता है, यहाँ कोई आया था। जादुई बक्से में एक शीशा लगा हुआ था। कोई भी अनजान उसके सामने आता तो उसकी छवि वहाँ बन जाती है। रानी परी ने उस शीशे को देखा तो उसे सोनपरी की छवि दिखाई थी। रानी परी सोचने लगी कि कहीं सोनपरी को पता ना चल जाए, इसलिए वो सोनपरी को मारने का प्लान बनाती है। रानी परी सोनपरी से कहती है, तुम्हें इस जादुई नगरी से बाहर जाना है ना, तो चलो मैं तुम्हें समुद्र किनारे छोड़ आती हूँ। वो समुंदर भी जादुई होता है। रानी परी समुंदर को बोलती है, बीच समुंदर नाव को डुबा देना, जिससे सोनपरी मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोनपरी अपनी जादुई शक्ति से बचकर वापस आ जाती है। रानी परी का भांडा फोड़ने के लिए रानी परी जादुई संदूक के पास जाती है और मंत्र पढ़कर उसे खोलने लगती है, लेकिन इस बार संदूक नहीं खुलता। रानी परी फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बक्सा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर सोनपरी आ जाती है। रानी परी चौंक जाती है। सोनपरी अपनी जादुई शक्तियों से बचकर आ गई थी और संदूक का मंत्र भी उसी ने बदला था। अब सोनपरी सभी परियों को बुलाती है और रानी परी की काली करतूतों का पर्दाफाश करती है। सोनपरी बक्से को खोलकर बताती है कि उसमें सभी परियों की जादुई मनके के रखे थे, जिसमें उनकी सारी शक्तियां जुड़ी हुई थी। रानी परी सभी परियों की शक्ति को अपनाकर शक्तिमान बनना चाहती थी, इसलिए वो हमारे जादुई मन के चोरी छुपे यहाँ इस संदूक में रख देती थी।
अब रानी परी की काली करतूतों का भांडा फूट गया था। इसके बाद सभी परियों ने रानी परी सपना को जादुई नगरी से निकाल दिया। साथ ही उसकी सारी शक्तियां भी छीन ली और बुद्धिमान और ईमानदार सोनपरी को नई रानी परी बनाया गया। सोनपरी ने कहा, आज से इस जादुई नगरी के सारे नियम हटाए जाते हैं। कहानी से सीख, किसी के बुरे कर्मों की सच्चाई कितनी भी छुपा लो, एक दिन वह सामने आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब हम नई कहानी अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए।